मैं हूँ नींव की वह पहली ईंट जिस पर राजमहल बनता। मैं मेरा माटी में मिल जाता तो ही प्राचीर खड़ा होता। मैं नहीं खोजती उजियारा तम से अटूट मेरा नाता। मुझसे ना करना प्रश्न कोई, मुझको उत्तर नहीं आता। हृदय में मेरे प्रेम स्रोत है, हर आता जाता नहा जाता। मैं हूँ नींव की वह पहली ईंट जिस पर राजमहल बनता। नमस्कार। मेरी कल की जो कविता मैं YouTube चैनल पर प्रकाशित करूँगी संध्या 7 बजे, उसकी जो नायिका होंगी वह वैदिक कालीन स्त्री हैं, एक साधारण स्त्री हैं। वह ऋषिका नहीं है, ब्रह्मवादिनी नहीं है। ऋग्वेद में उनके दिए गए कोई छंद या मंत्र हमें नहीं मिलते। वह अपने पति जो कि एक बहुत बड़े मुनि थे, उनकी तपश्चर्या में उनका असाधारण योगदान करती रही थीं और हम अक्सर उन्हें सामान्य बुद्धि, साधारण बुद्धि का मान करके उनकी उपेक्षा करते रहे हैं। आज भी बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो कि अपना समस्त जीवन प्रतिभावान होने के बावजूद भी, बड़ी बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद भी अपना और अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रख करके अपने पति और अपने बच्चों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देती हैं। मेरी कल की काव्य रचना समर्पित है एक ऐसी ही नायिका को। ऋग्वेद में कदाचित कोई महत्वपूर्ण छंद नहीं होता, कई महत्वपूर्ण मंत्र न होते यदि हमारी वह नायिका ना होती। तो क्या वह बुद्धि से साधारण स्त्री थी या उन्होंने जानबूझकर अपने आप को औरों की सेवा में समर्पित कर दिया था? तो कल हम उनसे ही जानेंगे। जैसी कि मेरी यह परंपरा रही है कि हम उस स्त्री के मुंह से ही सुनते हैं उसके जीवन की कहानी। तो आप सोचिएगा कि कौन होगी हमारी नायिका कल। तो कैसी लग रही है आपको मेरी यह श्रृंखला? क्या आप इसमें और विविधता चाहेंगे? देखिए, हमारा जो प्राचीन पौराणिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है, ऐतिहासिक साहित्य है, पंचतंत्र है, हितोपदेश है, वह सब बहुत ही प्रेरणादायक पात्रों से और घटनाओं से भरा हुआ है। मेरे अपने जीवन में कई बार ऐसी घाटियाँ आई हैं, निराशा की घाटियाँ आई हैं, जब मुझे लगा कि मैं वापस खुशियों के पर्वत पर नहीं चढ़ पाऊँगी और कहीं पे भी कोई मुझे ऐसा रास्ता नज़र नहीं आया कि मैं उससे कोई सहारा या कोई हौसला ले सकूं। अंततः मुझे वापस पीछे मुड़ करके अपने इतिहास को, अपने पुराण को, अपने वेदों को देखना पड़ा और वहाँ से जो मुझे मिला उसने मुझे ये संबल दिया। उसकी कहानियों ने, उसकी कविताओं ने, उसकी घटनाओं ने मुझे ये संबल और सहारा दिया कि उसकी शक्ति से मैं वापस अपने जीवन को व्यवस्थित तौर पर चला सकी और निरंतर आगे बढ़ सकी और मैं स्वयं को पुनः चढ़ने के काबिल बना सकी। तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप सबके जीवन में भी ऐसा कोई ना कोई समय अवश्य आया होगा, या आपके जीवन में या आपके जान पहचान के किसी के जीवन में ऐसा न ऐसा लो मोमेंट सबकी लाइफ में कभी ना कभी आते हैं। तो यदि आपकी अनुमति होगी, यदि आपको भी अच्छा लगेगा, तो मैं हर इतवार को प्रयास करूंगी कि मैं हर इतवार को एक एपिसोड प्रकाशित करूं जो पुरातन साहित्य की आज के जीवन में रेलेवेंस, आज के जीवन में प्रासंगिकता को दिखा सके, उसके ऊपर होगा। और इसके पैरेलल हमारी ये जो काव्य रचना की जो यात्रा है यह जारी रहेगी। तो आपके जो विचार हैं, फीडबैक हैं, या आपके भी कोई इस तरह के अनुभव हैं कि आपने कभी अपने किसी पौराणिक वैदिक साहित्य से कोई प्रेरणा ली है, कोई ऐसा आपका भी अनुभव है, तो आप अवश्य मेरे से साझा करें। तो आपके लिए मैं 2 होमवर्क दे रही हूँ। पहला, आप ये सोचिएगा कि कल हमारी जो काव्य रचना शाम को 7 बजे YouTube चैनल पर आएगी, उसकी नायिका कौन होंगी। और दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी
कि क्या आप हमारे इस चैनल पर, ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारा और आपका दोनों का है, तो क्या आप हमारे इस चैनल पर विविधता चाहेंगे कि हम इसमें कुछ पीछे मुड़कर देखें, ऐसी इतिहास की, पुराण की, वैदिक कालीन घटनाएं या पात्र जिनसे हम आज के जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं। तो क्या हम ऐसी घटनाओं को, ऐसी चरित्रों को देखना चाहेंगे मुड़ करके कि उनकी क्या रेलेवेंस हमारे आज के जीवन में हो सकती है। तो आपके विचारों को मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि उसके बिना यह यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे मेरी नई काव्य रचना के साथ। उसका शीर्षक गुप्त है। तो मिलते हैं कल। नमस्कार।